हेलो। हाय। हाय। हेलो। क्या नाम है? विराट कोहली। चौधरी। क्यों बनना है आपको क्रिकेटर? क्योंकि इंडिया खेलना है, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। को इंडियन टीम के लिए खेलना है और वर्ल्ड कप जीतना है। मम्मी और पापा का सपना है कि मैं क्रिकेटर बनूं और बड़ा खिलाड़ी बनूं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी। MS धोनी। विराट कोहली। विराट कोहली। रोहित शर्मा। तो सारे पूरे फैमिली वाले कहते तेरे बेटे का कुछ नहीं हो सकता। जो हम कर रहे थे वो लोगों के लिए बहुत अलग था और गलत भी था। ना दीपक को पढ़े अच्छी तरह ना राहुल पढ़े भागे लिखी तो चलिए। लेकिन दीपक में एक ही टैलेंट था, वो खिलाड़ी था। कुछ भी कोई कुछ बड़ा सोचता आउट ऑफ द बॉक्स तो लोगों को ये लगता है कि पागल है, कहाँ मिलेगा। पापा ने अपने बाल शेव कर लिए थे पूरे। पापा ने मुझे बोला कि अब ये बाल मैं तभी उगाऊंगा जब तू इंडिया खेलेगा। आई थिंक अगर मैं एज ए इंसान सोचूं तो भाई बहुत टफ है। आई डोंट नो कैसे किया उन्होंने। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट योर प्लेस इन रणजी। सक्सेस रेट कम है, रिस्क ज़्यादा है। और अगर इंडिया नहीं खेले तो हम मान लेंगे हम फेलियर्स। मुझे नहीं लगता शायद कोई फादर अपने बेटे के लिए इतना कर सकता है। इनडिसिप्लिन लड़के से मोर डिसिप्लिन बॉय। पानी ढोआ ढोआ तो सही चांद कर दिया कैसा वाला की। एक बार मेरे भाई की शादी थी तो छत से कूद गया था, उसको चांटे लगाए थे। ओनली फोकस उठते जागते बैठते कि इंडिया खेलेंगे। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई उसके बाद में। हाँ यार, सारे खर्चे दीपक पे होते थे। लाइक इट वॉज ऑल अबाउट हिम। जब दीपक ने खेलना शुरू किया था तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज थी T20। इसमें 3 मैच होने थे और 2 में दीपक खेला नहीं था, तो 3rd मैच में खेला था और उसमें इसकी परफॉर्मेंस थी 4 ओवर 4 रन 3 रन और 4 विकेट। ये ट्रॉफी मैं और 10 मैच की वो मिली, पहली ट्रॉफी इंडियन टीम के लिए, इसलिए मुझे बेहद मेरे करीब है और पसंदीदा है। ये बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज थी, इसमें 3 मैच थे। दीपक ने तीनों खेले और 8 विकेट लिए और ये पहला इंडियन बॉलर टू टेक द हैट्रिक इन T20 और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसने 4 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट लिए। उसके उस टोटल सीरीज में उसने 8 विकेट लिए थे, उसके लिए ट्रॉफी देते मैंने। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर आपकी लाइफ से शुरू करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, बचपन कैसा रहा सर आपका? मैं एक आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, नारोल नाम है उस गांव का। मैं वहाँ पैदा हुआ और एक किसान फैमिली थी जिसने कभी कोई बाहर जाके कोई जॉब नहीं किया। मतलब कई पीढ़ियाँ जिनको मैं जानता था वो सारे किसान ही थे। तो मैं एक किसान का बेटा जिसने खेत खलियान से शुरुआत हुई। पापा से ऐसा कि हम बहुत रेस्पेक्ट करते थे उनकी, डरते भी थे और उनसे जैसा ईमानदार मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। तो जो मैंने ईमानदारी सीखी उनसे सीखी और मेरी माँ के बराबर कोई मेहनती नहीं। मेरे पापा भी ऑफकोर्स मेहनती थे, तो पापा से तो हम डरते थे सारे भाई, कभी भी मार भी पड़ती थी। लेकिन माँ से तो बचपन से अच्छा था, उन्होंने कभी हमें पिटा नहीं, कभी डांटा भी नहीं। आमती सानी करती गोबर डालती पानी भरती खाना बनाती सब ना झाड़ू पोछा करती सब काम करती। गांव में लाली ना तो बिजली न पानी भर के लाते मैं दूसरे गांव में तो पानी ढोआ ढोआ तो सही चांद कर दिया गई सब वाला की। खारा लावा के मीठा ला जाने के कुआ को पानी लाना पड़ता। गाँव में कहानी का सुना बड़ो गाँव है। गाँव से आता हूँ मैं, तो जो फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं था, गांव में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको देख के हम इम्प्रेस। तो रिश्तेदार थे, उनमें मेरे फूफा जी थे, उनको देख के हम इम्प्रेस थे
क्योंकि वो एयरफोर्स में थे। तो जब हम बेड पे भी लेटते थे तब भी सोचते थे एक दिन एयरफोर्स में होते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्प्रेस मैं अपने फूफा जी को। सर जब आप पापा बने तो आपको कैसा फील हुआ? बेटी ने मुझे पापा कहना शुरू किया तो मेरे गूज़बम्स आ जाते। जब दीपक पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। एक बेटी है, मेरी बहन भी नहीं थी, तो बेटी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। और फिर दीपक हुआ तो एक फैमिली होती है, एक बेटा एक बेटी, बेटी बड़ी। तो इस कॉम्बिनेशन से मैंने बहुत शुक्रिया किया ऊपर वाले का कि बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता शायद कोई फादर अपने बेटे के लिए इतना कर सकता है इस एरा में, वेयर यू नो एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ। तो उस एरा में अपने बेटे के लिए इतना करना आई थिंक बहुत मुश्किल है। किसी भी फादर के लिए चाह के भी नहीं कर पाएगा, बट जो मेरे फादर ने किया। हम तीनों ही बहुत क्लोज हैं, पापा, मैं, दीपक। हाँ, पर क्योंकि क्रिकेट की वजह से पापा दीपक ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा क्लोज है फिलहाल। बट आई रिमेंबर मैं दीपक दोनों ही बहुत शैतान थे बचपन से। दोनों ही बड़े शैतान थे। तो जब चेन्नई रेलवे स्टेशन मैं यहाँ से मेरा छोटा भाई है, वो लेके गया था। तो ये दीपक कहता था ट्रेन में कि मैं ये 1.5 साल का था और बेटी 3.5 साल की। तो कहता था कि मैं ट्रेन से कूद के चेक करूंगा कैसा लगता है। तो मेरे भाई ने उसकी मम्मी के एक नाड़ा निकाला पेटीकोट से और वो उसको उसके हाथ में बांधा टाइट और अपने हाथ में बांधा, ऐसे करके उसको रात में सुलाया। फिर वो जब रेलवे स्टेशन में लेने आया वहाँ से, तो जैसे एक किसी डॉगी को उसमें चेन में बांध के घूमते ऐसे घूम रहा था वो रेलवे स्टेशन पे। तो मुझे वो नाड़ा थमा के कहता ले अपने बेटे को संभाल, इसने परेशान कर दिया। हम लोग स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे और मैं पढ़ने में अच्छी थी, पर दीपक तो उसमें नहीं अच्छा था, उसका कंसंट्रेशन लगता ही नहीं था पढ़ाई करने में। तो बचपन से ही वो बस खेलता ही था, तो बहुत मार पड़ती थी उसकी खेलने के ऊपर। शैतानी तो बहुत सारी है फिर। एक बार मेरे भाई की शादी थी तो छत से कूद गया था, तो ऐसे ही छत थी तो फिर मैंने मारा था, उसको चांटे लगाए थे। तो ये शैतानी थी इनकी। तो पापा ने एक दिन डिसाइड किया कि ट्राई करके देखते हैं कि इसको कैंप में डालते हैं। इफ इज रियली गुड इन क्रिकेट तो मे बी फ्यूचर हो। और पापा एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, तो वहाँ से भी पापा को लगा था शायद क्रिकेट में कर सकता है ये। सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड। पापा ने उसको कैंप में भेजा एंड ही डिड रियली वेल। तो पापा ने सोचा पढ़ना तो है नहीं इसको, पढ़ने वाली तो है ये तो इसको क्रिकेट खिलाते हैं। ये जब एस्ट्रोलॉजी की बात है तो ये कोई यहाँ सीखता नहीं है जब तक पिछला जन्म का सॉफ्टवेयर ना। तो ये तो पिछले जन्म का सॉफ्टवेयर है कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ उसमें जो पंचांग होता है उसमें कोई एक लाइन तक नहीं जानते नहीं, समझ भी नहीं सकते। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था, मुझे वो सारी चीजें समझ आई। तो ये मैंने पहले पामिस्ट्री शुरू की तो समझ आया कुछ, और मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो काफी ठीक भी थी। लेकिन उसमें मुझे एक फ्लॉ नजर आया, वो ये था कि हम टाइमिंग की जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो नहीं आ सकती। आपका नेचर पता चलता है, सही है, आपका ओवरऑल कि आप लाइफ में कितना अच्छा करेंगे वो भी पता चलता है, लेकिन उसकी टाइमिंग कब होगी एग्जैक्ट नहीं आती। तो मैंने कहा और कुछ बेटर आइडिया, तो फिर वो ज्योतिष शुरू हुई। जब मेरी पोस्टिंग राजस्थान में, तो मैं जहाँ भी बुक्स मिलती थी मुझे, मार्केट में, लाइब्रेरी में, रेलवे स्टेशन पे, ओनली ज्योतिष। तो जब मैंने वो सीखा तो मुझे कुछ एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन थे वो आने लगे। तो मैं देखता था दीपक को कि कभी कभी गायब रहता था, टेनिस बॉल से रोड पे खेलते थे। तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया कई दिन बैठ के। फिर जब मैंने डिसाइड कर लिया कि क्योंकि मेरी भी कभी इच्छा थी, मैंने बेटे को खेलते देखा, अच्छा, तो मैंने डिसाइड किया कि क्रिकेट खेलें। लेकिन इसने, दीपक ने मुझे कभी नहीं कहा पापा मुझे खेलने। मैंने टैलेंट देखा और इसको बोला खेल। सडनली एक दिन शायद मैं 6th क्लास में था, तो मैं एग्ज़ाम हमारे शायद ख़त्म हुए थे, कोई यूनिट टेस्ट, तो मैं लड़कों के साथ खेल रहा था। सुबह हम लोग गए थे और दोपहर तक खेल रहे थे, 12-1 बज गया। तो टाइम का पता नहीं चलता। तो फिर एक दिन पापा का स्कूटर दिखाते हुए तो कब डांट पड़ेगी। तो फिर बट पापा उस दिन खाने का टिफ़िन दे के गए और कुछ बोला भी नहीं। तो बड़ा
खुश हुए कि भाई आज तो डांट भी नहीं पड़ी, खेलने को कुछ बोला भी नहीं। फिर रात को मैं घर गया तो फिर पापा ने मेरे से पूछा सवाल कि तुझे क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली या पढ़ाई करनी है? तो उस एज में तो किसी से बच्चे से पूछोगे एक ही जवाब आएगा, क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली, ऑब्वियसली तुरंत जवाब कि क्रिकेट ही खेलना है। तो बट पापा ने ऑलरेडी ना मेरे लिए शूज़ और लोअर ट्रैक टी शर्ट ला के रखे हुए थे। उनको पता था कि जवाब तो यही देगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, सोच ले तू। उस टाइम तो कुछ भी बोलते वहाँ ही बोलना था कि भाई पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। तो फिर मैंने बोला नहीं मैं क्रिकेट ही खेलूँगा। एंड पापा ने उसको एक अकेडमी ज्वाइन करवाई एंड कुछ टाइम बाद पता चला कि दीपक बंक मारता था अकेडमी के। तो पापा ने सोचा कि यहाँ पे भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं रही तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो ही डिसाइडेड कि वही कोच करेंगे दीपक को। फिर हमने वहीं एयरफोर्स में परमिशन लेके एक पिच बनाई। उसके लिए हमने बहुत सर्वे किया, मिट्टी देख के लाए, फिर हमने उस पर लाइट्स लगाई। और फिर क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस दिन में हो नहीं सकती थी, तो एक तो मेरी ड्यूटी और दूसरा कि जो हमने इकट्ठे किए वो ऐसे लड़के थे नए नए अभी ज्वाइन किया एयरफोर्स, या फिर कोई सीनियर लोग थे, उनके बेटे थे जो कुछ 15 साल 14 साल के थे। तो ये कॉम्बिनेशन था। तो हमें वो रात को ही मिलते थे प्रैक्टिस के लिए। वहाँ नेट लगा के और एयरफोर्स के भी 2-4 आते थे, खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। और मैं इनके जब वॉशिंग मशीन कुछ नहीं थी, खूब मेहनत मैं भी करती थी, कपड़ा धोने से, उससे साफ करने से, और ये सब काम खूब करती थी मैं। और ड्यूटी भी थी, एयरफोर्स में भी थे, तो 4 बजे जगती थी तो उनके लिए खाना वाना, और फिर दोपहर का भी, शाम का भी, सब कुछ करती थी। तो हमने लाइट्स लगाई थी तो वो दूसरे के घर से कनेक्शन लिया था। उसमें था कि वो तैयार नहीं थे कि वो बिल उनको आना था, तो हमने कहा बिल हम देंगे आपको पूरा। फिर पानी की समस्या थी, वो पानी भी नहीं था। तो दीपक जो भी वो 10-10 लीटर की बकेट है वो पकड़ के उस लाता था भर के, और फिर पिच पर उस पर डाल के फिर जो रोल करते थे वो ये था कि हमारे पास रोलर भी नहीं था। तो उसको प्लेन और हार्ड करने के लिए मैं और पापा बैट से ठोकते थे। बैट ऐसे होता है पीछे से, तो उसका एक साइड ऐसे करके हम ऐसे तिरछा उसको मारते थे विकेट पे। जब हम इतनी मेहनत करते थे तो देख रहा हूँ कि दोपहर में मैं रोलर चला रहा हूँ, तो लोग तो यही पागल ही बोलते थे तो कि भाई ये क्या हो गया थे धूप में। और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, मतलब 40, 80, 50 डिग्रीज होता है, और रेत वेत भी मतलब ऐसा बहुत गर्मी। तो उस हीट में मैं रोलिंग करता था अकेला, मतलब 12-12.5 साल का लड़का, 13 साल का, रोलिंग कर रहा है पैंट डाल के स्कूल से आके। तो वैसे, और रात को फिर हम लगे हुए हैं 10-11 बजे तक। फिर रात को लाइट्स लगा के फिर प्रैक्टिस होती थी, तो वो प्रैक्टिस चलती थी 12-1 बजे तक। इंटरनेट तभी शुरू हुआ था, तो वहाँ से कुछ भी गूगल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती थी। दैट्स हाउ दे मेड द पिच। सो या ऐसे उनका जर्नी शुरू हुआ। उस टाइम पे मैं भी साथ में खेलती थी, तो मैं भी फास्ट बॉलिंग करती थी दीपक के साथ, क्योंकि वही पता था जो वो कर रहा है उसको कॉपी करती थी मैं। फिर जिम शुरू की, तो जिम के लिए 10 किलोमीटर वहाँ से एयरफोर्स स्टेशन में 10 किलोमीटर थी। तो मैं स्कूटर पे अपने टावल और ग्लूकोज लेके चलता था पानी, और ये दौड़ता था। यार बड़ा अनोइंग होता था उस टाइम पे। 2 दिन जिम करके मेरी बॉडी देख, बाइसेप्स दिख रहे, ट्राइसेप्स दिख रहे मेरे। सो आई थिंक यूज्ड टू अनोय मी दैट अ लॉट एट दैट टाइम। तो आई थिंक से काफी मीम्स ही बनते ना कि आपके भाई बॉडी दिखा रहे हैं, तो टिपिकल। आई रिमेम्बर पापा और दीपक एक भी दिन प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे। तो अगर दीपक को रनिंग करनी है एंड सपोज मैं, मम्मी, पापा, दीपक कहीं बाहर गए, हमारे पास एक स्कूटर होता था, तो हम सब स्कूटर पे बैठ के जाते थे। तो दीपक आगे खड़ा होता था और पापा, फिर मैं, फिर मम्मी बैठते थे। सो कभी ऐसा हुआ कि प्रैक्टिस रनिंग मिस हो गई है, तो हम लोग कहीं से आ रहे हैं तो पापा उसको उतार देते थे कि अब तू रन करके आ। तो हम लोग स्कूटर पे चलते थे और दीपक रन करके आता था। जो पूरे एयरफोर्स स्टेशन जो देखता था वो कहता था कि ये दोनों बाप बेटे पागल हो गए। तो दीपक ने कहा एक दिन कि पापा अब लोग पागल कहने लगे, पागल जब कहने लगे किसी काम में तो ठीक कर रहे हैं, मतलब सही जा रहे हैं। हमारे एक कोच थे संजीव सारण, उन्होंने एक बात की थी किसी कैंप के अंदर, मैंने एक कैंप अटेंड किया था, तो वहाँ वो कोच थे कि आप खिलाड़ी तभी बन सकते हो जब लोग आपको पागल बोलने लग जाए। तो वो मेरे दिमाग में बात थी, मतलब एक होता है ना किसी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है। फिर
जो हम कर रहे थे वो लोगों के लिए बहुत अलग था और गलत भी था। अलग गलत शायद कि भाई छोटी उम्र में इतना भगा रहा है तो पापा के लिए कि अरे पागल हो गया है कि इतना इतना मेहनत थोड़ी कराते छोटे बच्चे से। तो वो सब लोग बोलते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि कोई एक्चुअली अगर हमारे बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब हम कुछ अलग कर रहे हैं और ऑब्वियसली किसी न किसी दिन हम सही जगह पहुंचेंगे। आई थिंक कुछ भी कोई ऑफ ट्रैक सोचता है या कुछ बड़ा सोचता है आउट ऑफ द बॉक्स तो लोगों को ये लगता है कि पागल है, कहाँ मिलेगा। एंड पापा को तो कोई मतलब पापा ने कभी प्रोफेशनली खेला नहीं था, पर जब पागल होते तभी आपको वो चीज़ हासिल होती है। सो दैट्स फाइन। अब वहां से आगे दीपक का स्टेट के कैंप में हुआ सिलेक्शन, और फिर क्योंकि वो छोटा था तो उस साल ही नहीं खेला। जब मैंने पहली बार 7 विकेट लिए, मैं 12 साढ़े 12 साल का था, तो मेरा सिलेक्शन स्टेट कैंप के लिए हो गया। प्रोविंस जो होते हैं जो जिनका सिलेक्शन होने वाला था, तो रियलिटी तो वहाँ पता लगी कि भाई अभी काफ़ी पीछे हूँ मैं लड़कों से, क्योंकि जब आप स्टेट कैंप पहुँचते हो तो कि आपके बेस्ट 50 बच्चे होते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो तो ऑब्वियसली अलग प्लेस होते हैं, जब आप स्टेट में पहुँचते हो तो आपको पता लगता है। जब मैं स्टेट में गया तो उन्होंने हर सही शायद 4 वीक का कैंप था, तो एवरी वीक वो 10 प्लेयर कम करते थे। ऐसा कुछ था कि भाई ये अच्छे नहीं है तो इनको वापस। तो मैं फर्स्ट बैच में मेरे को घर भेजा था, मैं छोटा था वैसी बात है। जब मैं उधर से वापस आया था, बीकानेर में हमारा कैंप था, तो बीकानेर से जब मैं वापस आया तो दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे। तो मैं जब घर पहुंचा तो ऑब्वियसली रास्ते में आप सोचते हो कि क्या कमी रह गई, कि ऑब्वियसली खराब तो फील होता है कि आपको जल्दी निकाल दिया, आप फाइनल टीम में नहीं पहुंच पाए। तो मैंने पापा को यही बोला कि शायद हमारी मेहनत कम है, तो जो भी हम मेहनत करते थे, सपोज मैं अगर 50 बॉल फेंकता था तो मैंने वो 100 बॉलें कर दी डबल। अगर मैं पुशअप 10 लगाता तो मैंने 20 पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने सोचा कि मैं अगर 2 किलोमीटर भाग रहा हूँ तो मैंने 4 किलोमीटर भागना स्टार्ट किया। तो जो भी मैं करता था वो मैंने डबल करने की कोशिश की, और वो मेरा खुद का कॉल था पापा से। मेरे को याद है कि मैंने बोला पापा को, पापा जी मेहनत कम थी, अब हम ज्यादा करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि बैटिंग भी ठीक करें। अगर हम ये करते हैं कि इन स्विंग और आउट स्विंग लेवल माइकल मार्शल वाला हुआ, और फिर रिवर्स स्विंग वकार यूनिस जैसी होगी, फिर साथ में तीनों बैट्समैन नहीं थे, तो अगर ऑलराउंडर बनेंगे क्यों नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा। एक रूल बना था, पापा ने ही बनाया था जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, कि अब कोई बर्थडेज नहीं होंगे, कोई पार्टीज नहीं होंगी, कोई फेस्टिवल्स नहीं मनाएंगे। हम तभी कुछ सेलिब्रेट करेंगे जब लाइफ में कुछ बड़ा होगा। ओनली फोकस उठते जागते बैठते। अगर हम वॉशरूम में पॉट पे भी बैठे हैं तो भी ये सोचते कि इंडिया खेलेंगे। ऐसा बेटा शायद हिंदुस्तान में पूरे में किसी का, जिसने, मुझे याद है कि पापा ने कहा कि क्रिकेट का टैलेंट है तो क्रिकेट खेल, तो उसने एक्सेप्ट किया, और मोस्ट इनडिसिप्लिन लड़के से मोस्ट डिसिप्लिन बॉय। मेरे फादर को ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पोस्टिंग थी वो साउथ में कहीं आती, एंड मैं राजस्थान से खेलना स्टार्ट कर चुका था, और अपना करियर मैं राजस्थान से ही खेलना चाहता था पूरा। तो फिर मेरे फादर ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि आगरा पास में ही है, तो यहाँ से मेरे लिए बहुत ईजी है राजस्थान के लिए खेलना। बट कहीं और पोस्टिंग होती थी, वापस आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं 3 साल यहाँ खेल चुका हूँ, 4 साल अपने करियर के स्टार्ट में, तो एवरीवन नोज मी। और फिर जब मैं दूसरे स्टेट में जाऊँगा तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर करियर। सबसे ज्यादा अपोज मेरा लाइफ में उस टाइम पे हुआ, तो मेरे जितने फ्रेंड थे, जितने मेरे यूनिट में थे, जब उन्होंने देखा कि मैं 20 ईयर्स के बाद छोड़ रहा हूँ, और जॉब छोड़ना कोई इतना इम्पोर्टेंट बहुत नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं आगे कुछ नहीं करने जा रहा जिससे मेरी इनकम, मैं तो खाली ओनली कोच करने के लिए ले रहा था, जहाँ इनकम नहीं खर्चे होंगे, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो सवाल ये था, तो सबने अपोज किया, ये डिसीजन ठीक नहीं। पापा ने डिसाइड तो कर ही लिया था, पर फॉर्मेलिटी के लिए हमसे पूछा गया था। सो लाइक एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट, बिकॉज फाइनेंशियली देन विल टेक केयर ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई उसके बाद में, क्योंकि एयरफोर्स में जो सैलरी आती थी, मेरा एक्सपेंडिचर उससे भी ज़्यादा था।
क्योंकि मैं दिन के 100 बादाम खाता था, 3 लीटर दूध, और फिर सबसे बड़ा खर्चा था बॉलों का, क्योंकि अगर आपको स्विंग बॉलर बनना है, स्विंग करानी है, तो आपकी बॉल नई बॉल से ही स्विंग होती है। जैसे वो पुरानी होती है, स्विंग होना बंद हो जाती है। जब स्विंग नहीं हो रही, देन ऑब्वियसली आप जिस स्किल पे काम कर रहे हो तो वो हो नहीं पाती। तो उस टाइम भी बॉल 200-250 रुपए की आती थी। आज तो और 400 रुपए की हो गई सेम बॉल है, बट उस टाइम भी 200-250 की आती थी। और साथ में बादाम, और मेरे फादर की शायद सैलरी उस टाइम 10,000 रुपए थी। सैलरी जितनी थी उतना तो मेरा ही खर्चा था, बाकी फिर घर का खर्चा, राशन वगैरह सब, वो पढ़ाई का, वो सब बहुत खर्चे थे। हाँ यार, सारे खर्चे दीपक पे होते थे, लाइक इट वाज ऑल अबाउट हिम। मेरे को बस बुक्स मिलती थी और यार ट्यूशन की फी जाती थी, बाकी तो जैसे ही पापा ने एयरफोर्स छोड़ा तो जनरली लोग क्या करते हैं कि दूसरी जॉब कुछ करते हैं, क्योंकि आपको मिल जाती जॉब बैंक में वगैरह, ताकि आप फाइनेंशियली सही रहो। बट पापा ने नहीं ली जॉब, तो जो 10,000 अगर वो आते थे तो वो भी बंद हो गए, खर्चा उतना ही और बढ़ रहा है। देन ही हैज टू टेक लोन, कोई चाचा से या फैमिली मेम्बर से उन्होंने, पापा ने लोन लेना स्टार्ट किया। तो फाइनेंशियली जनरली सबको प्रॉब्लम होती है, बट मेरे फादर को बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती थी, बट ही चोज टू ट्रस्ट ऑन मी कि भाई कि ये बेटा करेगा। एक भरोसा भी होता है, मेहनत पे भी भरोसा होता है। तो लोग तब भी कहते थे कि गलत कर रहे हो आप, कि सब कुछ एक बेटे पे दाव लगा रहे हो, वो भी क्रिकेट पे, कि आगे जाके कोई फ्यूचर का पता नहीं ना क्रिकेट में क्या होता है। तो लोग तब भी बोलते थे कि गलत कर रहे हो, कि सब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सफर चाहर परिवार के लिए चैलेंजिंग था, पर उन्होंने हर कदम पर हिम्मत दिखाई। ये कहानी है एक ऐसे सपने की शुरुआत की जो मेहनत और प्यार की बुनियाद पर खड़ा है। तो जो जीत गया उसको तो कुछ नहीं कहते थे। सवाल पूछ तू। याद ना आएगा, ये याद ना आएगा। कल ही बता रही थी आप। कि पापा की वजह से आया। तो जब से ये थोड़ा रेस्ट लेते हैं, घंटों में बोलते हो।